नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजिटल भुगतान क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। छपरा की एक विशेष अदालत ने बूथ लूट के दौरान हत्या के मामले में दोषी पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रविंद्र नाथ मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और पटना में खेली जा रही खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में पटना की खुशी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजिटल भुगतान क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में व्यापार को आसान करने और जीवन को सुगम बनाने में डिजिटल प्रणाली से काफी सुविधा हुई है। प्रधानमंत्री भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से प्रशासन और जन सेवा तंत्र को दुरुस्त करने में भी मदद मिली है। डिजिटल और फिनटेक क्षेत्र में भारत के विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान नागरिकों के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में यूपीआई लोकप्रिय भुगतान विकल्प बन चुका है। मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों ने ही इसे ज्यादा से ज्यादा अपना रहे। इसलिए आज बहुत से एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही भारत में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन नकद लेन देन से अधिक हो जाएंगे। पिछले वर्ष यानी 2022 में यूपीआई के माध्यम से करीब 126 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 2 ट्रिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक मूल्य के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में भाग लेने तथा देश की बड़ी पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन करने का आग्रह किया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य उन गांवों को सम्मानित करना है जो स्थानीय कला, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं। इस प्रतियोगिता से आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता, बुनियादी ढांचे तथा संपर्क, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित कई अन्य क्षेत्रों का भी मूल्यांकन हो सकेगा। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ई नीलामी के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम से 20 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी करने की घोषणा की है। आरक्षित मूल्यों में कमी के साथ 20 लाख टन गेहूं की अतिरिक्त उपलब्धता से गेहूं और उससे बने उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में मदद मिलेगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति ने आटा मिलों, निजी व्यापारियों, खरीदारों और गेहूं से बने उत्पादों के निर्माताओं को ई नीलामी के जरिए 30 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि अब तक खुला बाजार बिक्री योजना 2023 के अंतर्गत 50 लाख टन गेहूं जारी करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि खुला बाजार बिक्री योजना नीति 2023 की घोषणा के बाद गेहूं और आटे की कीमतों में कमी आई है। नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में गया जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में टॉप 5 जिलों में शेखपुरा पहले और पूर्णिया तीसरे स्थान पर रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिलों को विकसित करने के लिए विशेष फंड की व्यवस्था की है, जिसके द्वारा इन जिलों में विकासात्मक कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं, लेकिन कोई भी नरेंद्र मोदी से मुकाबला नहीं कर सकता। कोई चुनौती फिलहाल 2024 तक तो मुझको व्यक्तिगत रूप से नहीं दिख रही। विपक्ष जिस रूप में है, अलग अलग प्रधानमंत्री के दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवार है, तो अब इन लोगों का कहाँ कोई तारतम्य में बैठ रहा है।
और तारतम्य नहीं बैठ रहा है, तो उस परिस्थिति में कोई चुनौती नहीं है अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सामने। श्री कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताना जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में व्याप्त भ्रम को ही दर्शाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर दोहराया कि जदयू बेहद कमजोर हो गई है और जल्द ही पार्टी में बड़ी टूट होगी। उन्होंने कहा कि वे राज्य में नई शुरुआत के तहत पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से बिहार यात्रा की शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल ही जदयू छोड़ने और अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आज नवगठित राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा के करीबी कई नेता भी मौजूद थे। राज्य के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से उनका अब कोई नाता नहीं है। श्री कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में पूरा सम्मान दिया गया, लेकिन उन्होंने पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। उपेंद्र कुशवाहा के नई पार्टी बनाने के सवाल पर श्री कुमार ने कहा कि अब वो स्वतंत्र हैं और अपने एजेंडे के हिसाब से काम कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सीवान जिले के मैरवा स्थित लेबरी गांव में रांची में पदस्थापित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। इस दौरान आरोपी अभियंता के पैतृक आवास से 1,80,000 रुपए नगद, कई बैंकों के पासबुक और जमीन के कागजात बरामद किए गए हैं। छपरा की एक विशेष अदालत ने बूथ लूट के दौरान हत्या के मामले में दोषी पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रविंद्र नाथ मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व मंत्री को पुलिस हिरासत में छपरा मंडल कारा भेज दिया है। गौरतलब है कि 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान सारण के मांझी प्रखंड में एक बूथ पर लूट के दौरान गोलीबारी में एक मतदाता की हत्या कर दी गई थी। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में नेत्रहीन बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में कुव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश CS सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को इन स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों की बहाली और छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इन स्कूलों में नेत्रहीन छात्रों के 8वीं कक्षा के बाद बड़ी संख्या में पढ़ाई नहीं कर पाने के मामले में कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सरकार असंवेदनशीलता को दिखाती है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण दिन के समय लोगों को थोड़ी गर्मी का अनुभव हो रहा है। इधर राज्य भर में न्यूनतम औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खगड़िया में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमीय विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान भी है। पटना के फतुहा प्रखंड अंतर्गत नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना के तीसरे दिन आज भी पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसके मद्देनजर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। गोलीबारी की घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है। पटना के ग्रामीण SP इमरान मसूद ने बताया कि मारपीट और गोलीबारी मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हत्याकांड के बाद आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर पत्थरबाजी के मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना में खेली जा रही खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है।
पटना की खुशी कुमारी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। खुशी कुमारी ने स्नैच में 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 85 किलोग्राम भार मिलाकर कुल 155 किलोग्राम वजन उठाया। खुशी की इस सफलता पर बिहार भारोत्तोलन संघ के अधिकारियों समेत अन्य खेल प्रेमियों ने प्रसन्नता जताई है। यह प्रतियोगिता 24 फरवरी तक खेली जाएगी। रेलवे इस वर्ष 5 अप्रैल से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। 11 दिनों की इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री 5 पवित्र तख्तों सहित सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। इसमें आनंदपुर साहिब में श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा और विरासत खालसा, कीरतपुर साहिब में गुरुद्वारा श्री पातालपुरी साहिब, सरहिंद में गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब, बठिंडा में श्री दमदमा साहिब, नांदेड़ में तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब, बीदर में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक झीरा साहिब और पटना में गुरुद्वारा श्री हरमंदिर जी साहिब शामिल हैं। हावड़ा से रक्सौल तथा पटना से अहमदाबाद के बीच एक जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि हावड़ा रक्सौल होली स्पेशल ट्रेन 4 मार्च को हावड़ा से खुलेगी। वापसी में यह ट्रेन 5 मार्च को रक्सौल से हावड़ा के लिए रवाना होगी। वह अहमदाबाद पटना होली स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद से 6 मार्च को खुलेगी और वापसी में 7 मार्च को अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन को बेटी का विवाह संपन्न कराने के लिए मिली पैरोल की अवधि आज समाप्त हो गई। इसके बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। सुपौल जिले के कुनौली में एसएसबी जवानों ने भारत नेपाल सीमा के पास एक तस्कर को 9 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। अरवल जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मखदूमपुर में एक टंकी में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। बेगूसराय जिले में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मोटरसाइकिल चोरी और लूटपाट करने वाले गिरोह के सरगना सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने दी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पिता गंगा प्रसाद का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज कटिहार में किया गया। समस्तीपुर पुलिस ने लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी ऋषि राय को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी जिले के मुसरी घरारी थाना के हरपुर एलौथ में हुई आभूषण लूट समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल था। इधर शिवहर पुलिस ने अंतर जिला अपराधी गिरोह के सरगना धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पर शिवहर के अलावा मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले में कई गंभीर मामले लंबित हैं। पटना जिले के दानापुर प्रखंड अंतर्गत शाहपुर में उसरी सरारी मुख्य मार्ग पर अपराधियों ने एक ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं गया जिले के चंदौती में अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर अरुण पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। भागलपुर में अवैध बालू खनन में शामिल माफिया पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 19 अवैध बालू लदा ट्रैक्टरों के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षक संघ के महासचिव सैयद मोहिब्बुल हक और बिहार संस्कृत शिक्षक संघ के महासचिव शोभाकांत झा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बकाये वेतन के भुगतान की मांग को लेकर आज राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिला। जमुई जिले का 32वां स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजिटल भुगतान क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है। छपरा की एक विशेष अदालत ने बूथ लूट के दौरान हत्या के मामले में दोषी पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रविंद्र नाथ मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और पटना में खेली जा रही खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में पटना की खुशी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।